सुप्सृजन प्रकाशन में आप सबका स्वागत है। और हमारे हाथ में ये पुस्तक है जिसका नाम है बाल साहित्य परंपरा प्रगति और प्रयोग। ये पुस्तक मुझे विलक्षण लगी क्योंकि ये इसमें बच्चों पर बात की गई है और जो पत्रकारिता के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं और जो बच्चों पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी किताब होगी। इसे प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है, जैसा आप देख सकते हैं, और लिखा है, इसके जो संपादक हैं वो सुरेंद्र विक्रम हैं। तो इस किताब में जो मैं अगर जल्दी बताना चाहूँ तो इसमें बाल पत्रकारिता पर बात की गई है, पत्रिकाओं पर बात की गई है। जैसे इतिहास के आईने में बाल पत्रकारिता जो है, बाल साहित्य कहाँ आता है। बच्चों की पुस्तकों में बचपन कहाँ है, जो कि 14 पे अगर हम लोग बात करें तो आती है। बच्चों की पुस्तकों पर बात की है जो बच्चों पर जो लिखते हैं, जो साहित्यकार, जैसे डॉक्टर जगदीश व्योम की एक पंक्ति है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। अच्छी तरह से अभी चलना ना आया, कपड़ों को अपने बदलना ना आया, लाद लिए बसते हैं भारी भरकम, बचपन से दूर बहुत दूर हुए हम। तो बाल पत्रिकाओं और बाल बच्चों पर जो किताबें लिखी गई उससे बात है। इसमें एक लेख है हिंदी बाल पत्रकारिता का सफरनामा। तो धर्मयुग का जो बाल जगत और साप्ताहिक हिंदुस्तान का जो फुलवारी है, इस पर बात की गई है। तो बाल पत्रकारिता पे बात की गई है और इसमें हमें पता चलता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के विशेष प्रयत्नों से एक बाल पत्रिका जो बाल दर्पण 1882 में प्रकाशित की गई थी। तो अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं, बाल पत्रकारिता के इतिहास को, तो ये किताब ऐसी है जिसको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बाल साहित्य कैसा होना चाहिए, अगर आदर्श बाल साहित्य होता है तो उसमें अलग अलग लोगों ने क्या कहा है, जो लेखक ने अपने सुझाव भी दिए हैं। जैसे बाल साहित्य में निबंध, डायरी, आत्मकथा, पत्र लेखन, यात्रा वर्णन सब होना चाहिए। और इतिहास को इतिहास की तरह लिखिए, ना कि अपनी पसंद नापसंद के अनुसार। ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। साहित्यिक कॉलम पत्रिकाओं में बाल साहित्य का एक कॉलम अनिवार्यता होना चाहिए, ये उसमें कहा गया है। पत्रकार के रूप में अगर मैं बात करूं या बच्चों के बारे में बात करूं तो बाल पत्रिका पराग जो अब बंद हो चुकी है पत्रिका, उसके बारे में कहा गया है, जो संपादक कहते हैं कि बाल साहित्य की समीक्षा का महत्व माता पिता, शिक्षकों तथा मनोवैज्ञानिकों सभी से जुड़ा हुआ है। और इसका इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका सीधा संबंध न केवल परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है बल्कि देश की भावी पीढ़ी से भी है। बाल साहित्य की समीक्षा अब रेखांकित होने की अपेक्षा रखती है। ये किताब पढ़ते हुए मुझे बहुत अलग लगी क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी बाल कविताएं मुझे पढ़ने को मिली, जो कि इस समय यहाँ पे पढ़ना मुमकिन नहीं है। और बहुत सारे हिंदी के कवि हैं जिन्होंने बाल कविताएं लिखी हैं जिनके बारे में नहीं जानते, जैसे नरेश सक्सेना हैं, गोरख पांडे हैं, और इसमें तो शिव ओम अंबर हैं। तो ऐसे लेखकों के बारे में जानना इस किताब के माध्यम से एक बहुत नया अनुभव था मेरे लिए। और इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं इस किताब में, तो छायावादी कवियों ने भी बाल साहित्य का सृजन किया है और इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। इसमें किताबें भी हैं। बाल साहित्य की मान्यताएं एवं आदर्श, डॉक्टर देवेंद्र दत्त। बाल साहित्य की मान्यताएं एवं आदर्श, यही किताब है। तो इसमें छायावादी कवियों के द्वारा जो लिखी गई कविताएं हैं उन पे चर्चा है। अगर आप एक समग्रता से कोई किताब खोज रहे हैं तो आप ये किताब देख सकते हैं।
अब हम आगे बढ़ें तो बाल साहित्य की चुनौतियां, संभावनाएं और भविष्य पर बात की गई है। हिंदी बाल साहित्य में क्या शोध हो रहे हैं, इसको लेकर इसमें विस्तार से चर्चा है और एक लंबा आलेख है इसमें, जो कि आमतौर पर इस मुद्दे पर हमको देखने को मिलता नहीं है। यह बहुत लंबा आलेख है जिसमें बाल जीवनियाँ भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो किताब है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये किताब बच्चन पे भी बात करती है, रविंद्रनाथ टैगोर के बाल साहित्य पर भी बात करती है और सोहनलाल द्विवेदी के बाल साहित्य सृजन पे बात करती है। तो अगर आप पत्रकारिता पे शोध कर रहे हैं और बाल साहित्य पर भी शोध कर रहे हैं और बाल पत्रकारिता पर कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ नया रचना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बाल साहित्य, परंपरा, प्रगति और प्रयोग। मैं इस किताब पर बहुत दिन से बात करना चाहती थी, मैं इसे पढ़ भी चुकी हूँ। और ऐसा सबसे अच्छी बात यह है कि किताब को इस तरह से लिखा गया है कि कहीं भी आप बोझिल नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आपको नया जानने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि पुस्तकालयों में ये किताब ज़रूर होनी चाहिए। तो अगली बार नई किताबों के साथ आपके सामने हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।